एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था भुगंता। काम करने में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। भुगंता की भौजाइयाँ उसे कोसती हुई कहती, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। एक दिन भुगंता कहीं से मटर गश्ती करके आया और बड़ी भौजी से भोजन मांगने लगा। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। बड़ी भौजी ने भुनभुनाते हुए थाली परोसी और भुगंता के सामने लाकर पटक दी। भुगंता बड़ी भौजी के व्यवहार को अनदेखा करता हुआ रोटी खाने लगा। जैसे ही उसने दाल खाई तो दाल में नमक का अभाव था। उसने बड़ी भौजी से नमक मांगा। आहा, देखो तो, अब निठल्ले को नमक चाहिए। बड़ी भौजी ने ताना मारा। शेष दोनों भौजाइयाँ सुर में सुर मिलाकर हंसने लगीं। इसके बाद भुगंता ने प्याज काटने को चाकू मांगा। एक तो प्याज दो और उस पर से चाकू भी चाहिए, मंजली भौजी ने कुढ़ते हुए कहा। भुगंता फिर भी चुप रहा। यह देखकर छोटी भौजी को अत्यंत क्रोध आया। उसने एक मुट्ठी नमक और एक चाकू भुगंता को देते हुए कहा, ये लो लल्ला, ये नमक रखो और ये चाकू रखो और अब इस घर से विदा हो जाओ। हम तुम्हारे जैसे निठल्ले को अपने घर पर नहीं रख सकते। तीनों भौजाइयों ने मिलकर भुगंता को घर से निकाल दिया। भुगंता ने एक पोटली में नमक बांधा और कमर के फेटे में चाकू खोसा और निकल पड़ा दूसरे गांव के लिए। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। तब तक रात हो चली थी। भुगंता ने जंगल में रात व्यतीत करने का निश्चय किया। वह खंडहर की टूटी अटारी पर चढ़कर बैठ गया। तभी वहां नीचे एक शेर और एक भालू आए। वे आपस में बातें कर रहे थे। यदि राजकुमारी इस तरह हर युवक को डसती रहेगी तो उससे विवाह करने के लिए कोई युवक जीवित ही नहीं बचेगा। भालू ने शेर से कहा, हाँ ये तो है, लेकिन कोई यदि रात भर चौकस रहकर जागे तो राजकुमारी के मुंह से निकलने वाले सांप को मारकर उसे सांप से मुक्त कर सकता है और उससे विवाह करके राजा बन सकता है। शेर ने भालू से कहा। भुगंता ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वे लोग किस राजकुमारी की बात कर रहे हैं। भोर होने पर भुगंता आगे चला। वह चलते चलते एक शहर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक अर्थी जा रही है और लोग उसके पीछे चलते हुए कह रहे हैं, अब और कितने मारे जाएंगे। यह सुनकर भुगंता को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अर्थी के पीछे चलने वालों से पूछा, वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब लोगों ने उसे बताया कि उनकी राजकुमारी हर रात को युवक को अपने पास बुलाती है और उससे कहानी सुनाने को कहती है। युवक कहानी सुनाते सुनाते सो जाते हैं तो राजकुमारी उसे मार डालती है। यह सुनकर भुगंता को शेर और भालू की बातें याद आ गई। भुगंता राजा के पास पहुंचा। उसने राजकुमारी को कहानी सुनाने की इच्छा प्रकट की। अरे मूर्ख युवक, तू क्यों अपने प्राण गंवाना चाहता है। हमारे राज्य के अधिकांश युवक अपने प्राण गंवा चुके हैं। तू परदेसी है, अतः मैं नहीं चाहूँगा कि तू भी राजकुमारी के हाथों मारा जाए। उसे आज तक कोई भी भोर होने तक कहानी नहीं सुना सका है। राजा ने भुगंता को समझाना चाहा। आप तो ये बताएं कि यदि मैं भोर तक राजकुमारी को कहानी सुनाता रहूं और जीवित बच जाऊं, तो आप मुझे अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी से मेरा विवाह कर देंगे और अपना आधा राज्य दे देंगे। भुगंता ने पूछा। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें अपना आधा नहीं बल्कि पूरा राज्य दे दूंगा। राजा ने कहा। वह अपनी बेटी को किसी भी मूल्य पर श्राप मुक्त करना चाहता था तथा एक साहसी और चतुर युवक से विवाह कराना चाहता था। रात होने पर भुगंता को राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। राजकुमारी ने देखा भुगंता तो बहुत सुंदर और आकर्षक युवक है, तो उसने भी भुगंता को चले जाने की सलाह दी, लेकिन भुगंता अपने निश्चय पर डटा रहा। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ होते ही भुगंता ने राजकुमारी को कहानी सुनानी शुरू कर दी। द्वितीय पहर आरंभ होते ही
भुगंता को नींद आने लगी। उसने नींद रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नींद से आंखें बोझिल होने लगी। तब भुगंता ने अपनी कमर के फेंटे से चाकू निकाला और अपनी हथेली को चाक से काट लिया। फिर पोटली से नमक निकाला और कटी हथेली पर मल दिया। अब पीड़ा और जलन के मारे भुगंता की आंखों से नींद उड़ गई। वह जागता हुआ कहानी पर कहानी सुनाता रहा। जब उसे नींद आने लगी तो वह अपने हथेली के घाव पर नमक मल लेता और पीड़ा के मारे नींद गायब हो जाती। रात्रि का चौथा पहर आरंभ होते ही राजकुमारी के मुंह से एक काला सर्प निकला और भुगंता को डसने के लिए लहरा कर झपटा। भुगंता पहले से चौकन्ना था। उसने अपना चाकू निकाला और सर्प का सिर काटकर उसे मार डाला। सर्प के मरते ही राजकुमारी शाप मुक्त हो गई। फिर दोनों भोर होने तक मीठी मीठी बातें करते रहे। भोर होने पर राजा ने राजकुमारी के कक्ष में जाकर देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ कि भुगंता जीवित है और सर्प मरा पड़ा है। उसने तत्काल विवाह की तैयारियां आरंभ कराई और राजकुमारी के साथ भुगंता का विवाह कराकर उसे अपना पूरा राज्य देते हुए राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार नमक और चाकू की सहायता से निठल्ला भुगंता राजा बन बैठा और न्यायपूर्वक शासन करने लगा।